हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड लेक्चर पे। और इस लेक्चर्स में जानेंगे हम लोग nth टर्म क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन डिफरेंस को समझे थे और इस लेक्चर में समझेंगे कि nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे nth टर्म का मतलब समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने कोई प्रोग्रेशन गिवन है और वो प्रोग्रेशन बोला गया है कि ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है। और ये ऐसा बोला गया कि ये जो गिवन प्रोग्रेशन है वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। या फिर अगर आपको चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है तो हम लोग क्या निकालेंगे, सीधा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे 9 - 6 कितना आ जाएगा। ठीक है। अगर दूसरा निकालते हैं 12 - 9 तब भी कितना आता है, 3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा किस में गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर इस समय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंसीडर करें तो इसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स गिवन है। ठीक है। जैसे 3 पहला टर्म है, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 12। उसी तरह फिफ्थ टर्म का वैल्यू कुछ होगा, सिक्स्थ टर्म का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे कोई 10th टर्म होगा। ठीक है। और बढ़ता बढ़ता इधर कोई और टर्म होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं nth टर्म, हमको नहीं पता है। जैसे हमने पूछा कि 20th टर्म, तो 20 हमारा n हो गया। 50th टर्म तो 50 हमारा n हो गया। ठीक है। तो हमको अगर कोई भी प्रोग्रेशन गिवन है और अगर इस प्रोग्रेशन में और बोला है कि ये प्रोग्रेशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 20वां टर्म, 50वां टर्म या 100वां टर्म, जिसको हम लोग एक वेरिएबल n नाम दिए हैं, nth टर्म क्या होगा उसको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कोई नंबर दिया हो, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि ए हमारा है फर्स्ट टर्म। मान लेते हैं कि कोई भी आपका प्रोग्रेशन गिवन है और उसमें फर्स्ट टर्म को क्या माने, हम ए माने हैं। ठीक। ओके। उसके बाद डी को हम क्या मानते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी को क्या मान रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। और टी एन को मानते हैं हम लोग nth टर्म। टी एन क्या होता है हमारा, nth टर्म। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। अच्छा, और n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे अगर हम यहाँ पे सिर्फ 12 तक देखें तो टोटल नंबर ऑफ कितना है टर्म, 4। इसमें फोर्थ टर्म कितना है, 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4। और फोर्थ टर्म कितना है, 12। थर्ड टर्म यहाँ कितना है, 9। उसी तरह n जो है वो टोटल नंबर है और tn जो है वो nth टर्म है, कि nवां टर्म कौन सा है, जैसे पांचवा टर्म, छठा टर्म, ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने टोटल टर्म है। क्लियर। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। और ये कहाँ से आता है अभी समझेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम लोग को ये चेक करें कि आपका जो सेकेंड टर्म आ रहा है, तो सेकेंड टर्म एक बार ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक। तो जब फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो वही आ रहा है। फर्स्ट टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो हमारा सेकेंड टर्म आ रहा है। ठीक है। सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं तो थर्ड टर्म आ रहा है। तो थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। और सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म के हिसाब से लिखे तो क्या लिखेंगे, टी1 प्लस डी प्लस डी। क्लियर है। ठीक। यहाँ से हमारा बन जाएगा टी1 प्लस 2d, ये हमारा थर्ड टर्म है। उसी तरह अगर फोर्थ टर्म निकालिएगा तो ये आएगा टी1 प्लस 3d। सबको फर्स्ट टर्म के हिसाब से लिख रहे हैं। अच्छा, तो टी टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, टी1 प्लस, फोर्थ टर्म था तो 3d, थर्ड टर्म था तो 2d, सेकेंड टर्म था तो 1d, उसी तरह टेंथ टर्म होगा तो 9d। ठीक है। तो यहाँ पे अगर nth टर्म होगा तो आप कह सकते हो क्या कि अगर nth टर्म होगा तो टर्म 1 तो होगा ही, और उसके साथ n-1, जैसे 10 था तो 10 - 1 9, उसी तरह n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोल दिए, टी1 को हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है, फर्स्ट टर्म ही को एज्यूम किया है, तो टी1 को हम बोल दिए फर्स्ट टर्म और इसको बोल दिए n-1
इंटू डी, और ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला nth टर्म का। तो जब कभी आपको nth टर्म निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा है, उसमें कैमा टर्म पूछा है, उसके बाद क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द 20th टर्म, कैमा टर्म हमको निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, 20th टर्म ऑफ एन एपी गिवन है। तो सबसे पहले जो एपी आपका गिवन है उसको लिख लीजिए। क्या एपी गिवन है? 9, 13, 17, 21 गिवन है। अच्छा, इसमें जो गिवन है ए का वैल्यू कितना गिवन है? 9, फर्स्ट टर्म 9। अच्छा, कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव को हम पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 माइनस 7 कितना हो गया? 6। कॉमन डिफरेंस इज 6। क्लियर है? अच्छा, क्या आगे ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। अच्छा, आपको क्या निकालना है? 20th टर्म। एन का वैल्यू मतलब 20 टर्म में हमको 20वां टर्म निकालना है। एन का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब 20 टर्म होगा, और जिसमें कि हमको T20 का वैल्यू निकालना है, यही ना? अच्छा, तो T20 का वैल्यू अगर लिखे फॉर्मूला से भी लिखेंगे तो ये आएगा A+20 माइनस 1 इंटू डी, या फिर डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करें तो A+19D, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं nth टर्म का, A+n-1 इंटू डी, और n का वैल्यू यहाँ कितना होगा? 20, क्योंकि 20th टर्म निकालना है। यहाँ से भी देखिए A+20 माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 9, 19 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। क्लियर है? सॉरी, ये 9 था, 13 माइनस 9 इज 4, तो यहाँ कितना आएगा? 4। ये कितना आ गया? 9 प्लस 76, वैल्यू कितना आ गया? 5। एंड द 20th टर्म इज व्हाट? 80। दिस इज योर। क्लियर? तो किसी भी क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म किसने कौन सा टर्म पूछा है वो फाइंड करना है। उससे क्या पता चलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे 20th पूछा तो हमने मान लिया कि टोटल 20 टर्म है, जिसमें लास्ट टर्म हमको निकालना है। क्लियर? ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला व्हाट विल बी द 18th टर्म। 18th टर्म दिया हुआ है, यहाँ से क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करने का कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्रेशन में देखें तो ए का वैल्यू कितना है? √2। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? √18 माइनस √2। तो सॉल्व कीजिएगा, D√2 माइनस √2, सॉल्व करेंगे तो 2√2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2√2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अच्छा, n का वैल्यू कितना गिवन है? n भी चेक कर लेते हैं। n कितना है? 18, और निकालना क्या है? T ऑफ 18, यही तो निकालना है हमको। तो T ऑफ n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना? A+n-1 इंटू डी, और टी n का वैल्यू कितना? 18th टर्म निकालना है, तो ये 18। e का वैल्यू कितना है? √2 प्लस n-1, इट मीन्स 18 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? 2√2। यहाँ से √2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू 2√2, ये हो जाएगा √2 प्लस 34√2, और ये आ गया आंसर हमारा 35√2। इसका मतलब 18th टर्म जो होगा वो कितना होगा? 35√2। मतलब इधर कहीं 18th टर्म हमारा होगा, तो ये वैल्यू हमारा होगा 35। क्लियर है? हम समझ ली कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इन विच A21 माइनस A7 इज 84। देखिए जो हम लोग पढ़े हैं बस उसी से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है A21 माइनस A7 कितना बोला है? 84।
इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब 21st टर्म को घटाते हैं 7th टर्म में से तो 84 वैल्यू आता है। 21st टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म इंटू 20d, और 7th टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस 6d। अभी थोड़ा देर पहले हमने समझाया कि a7 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला से, इक्वल टू कितना आ गया 84। यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84। a प्लस a माइनस कैंसिल, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 इज 14d, 84। इट मीन्स d इज इक्वल टू 14 जा 6 जा, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू का यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे आसानी से। तो कभी भी nth टर्म दिया हुआ है तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कीजिए, nth टर्म का वैल्यू लिखिए, nth टर्म से कंपेयर कीजिए और जिसका वैल्यू पूछा उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 19 एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 17, फाइंड इट 6th टर्म। देखिए क्वेश्चन को पहले डिकोड करते हैं। 7th टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19, और 9th टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17। 7th टर्म का वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है हमारा कितना 19। 7th टर्म को यहाँ से अगर लिखना चाहे तो फर्स्ट टर्म प्लस 6d इक्वल टू 19, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, 9th टर्म कितना दिया हुआ है 17। तो इसको हम अगर डिकोड करें, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये इक्वेशन सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस फर्स्ट तो कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट जब करेंगे ये हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 19, प्लस a से माइनस a कैंसिल, 8 में से 6 गया, 2d इक्वल टू माइनस 2, मीन्स दैट d इक्वल टू माइनस 1। कॉमन डिफरेंस निकल गया क्या। ठीक है, अगर हमको चाहिए 63rd टर्म, तो 63rd टर्म अगर चाहिए तो 63rd टर्म के लिए हम लोग 63rd टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 62d। तो d का वैल्यू तो हमारा -1 मिल चुका है, लेकिन a का वैल्यू अभी नहीं पता है। a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करके निकाल सकते हैं क्या, पुट d इक्वल टू -1 इन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में ही पुट करते हैं, a माइनस 6, a प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 19। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 19, ये माइनस उधर जाएगा तो +1 प्लस 6 आ गया, a का वैल्यू 25। और a का वैल्यू अगर 25 आया तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 25 प्लस 62 इंटू -1, ये आ गया हमारा 25 माइनस 62, ये हो गया 7 माइनस 37 इज द। तो यहाँ से अगर 63rd टर्म पूछेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -3। क्लियर है, आसान है। जो टर्म पूछा है उस टर्म का वैल्यू लिखेंगे, उसका फार्मूला पे पुट करेंगे और बाकी जो भी कैलकुलेशंस हैं कैलकुलेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। आसान है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 इज 109। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में nth टर्म का वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 109 होगा। जैसे सपोज कीजिए 4 है, 9 है, 14 है, 19 है, ये प्रोग्रेशन चलता जा रहा है और एक जगह पे आके एक टर्म आ रहा है 109 109 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है। nth टर्म है मतलब ये चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, छठा टर्म है। तो मान लीजिए कि nवां टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ से कितना हो जाएगा n। तो कहने का मतलब है कि कौन सा टर्म पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं किसका वैल्यू निकालने पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तभी तो बताएंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक। मान लीजिए 20वां टर्म तो ये 20 होगा लास्ट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 20। तो n का वैल्यू निकालना है इसमें। n का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले यहाँ चेक कीजिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इज 5, Tn
nth टर्म का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 109, बट n का वैल्यू इस बार हमको नहीं पता, वही n का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का वैल्यू तो दिया हुआ है 109, ए का वैल्यू 4 प्लस एन माइनस वन इंटू हाउ मच, इसको सब्ट्रैक्ट किया प्लस में इधर माइनस में, ये आ जाएगा 109 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, ये आ गया 105, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में एन माइनस वन, ये आ गया एन माइनस वन, कितनी बार में कटेगा 21, 21, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 21 प्लस वन नथिंग बट 22, मतलब कि ये जो 22वां टर्म होगा वो हमारा होगा क्या 109, विच टर्म पूछा है तो यहाँ लिखेंगे 20 एंड टर्म एज 109। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन में अगर nth टर्म पूछा है तो nth टर्म की वैल्यू, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा टर्म है मतलब n का वैल्यू। क्लियर, क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्या 150 माइनस 150 जो है वो इस AP का कोई टर्म है या नहीं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये बोला है कि 17 12 7 2, ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक बार मान लीजिए बोल रहा है कि 150 आया, तो यही पूछ रहा है कि ये 150 आ सकता है या नहीं आ सकता, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग, मैं तरीका बताता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके आइएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को अगले क्लास में फिर से हम लोग डील करेंगे, लेकिन अगर बन जाता है तो इस क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क। चलिए, तो आज के लेक्चर्स में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा है बट इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा। जैसे सपोज कीजिए आपका दिया हुआ है 4 9 14 और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म आया है 254। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 10th टर्म निकालना है कहाँ से, एंड से, मतलब ये एंड वाला इसको हम मानेंगे फर्स्ट टर्म और ये बढ़ते बढ़ते इधर आएगा और यहाँ कहीं होगा हमारा 10th टर्म, उसी को फाइंड करना। तो इसी सीक्वेंस को हम उल्टा लिख सकते हैं क्या, 254, फिर अगला टर्म कुछ आएगा, फिर 14, फिर 9, फिर 4। अच्छा, एक बात बताइए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अगर यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो डी है वही तो इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डी होना। ठीक है, तो यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 9 माइनस 4 इज 5, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4 माइनस 9 इज व्हाट -5, क्योंकि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, 4 माइनस 9 इज -5, यहाँ -5 अगर करेंगे तो अगला टर्म क्या होना चाहिए हमारा, -5 करने पे 249। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये तो क्वेश्चन को समझने के लिए है। तो इसी तरह पूछा है कि यहाँ के बाद जो 10th टर्म आएगा ना वो क्या होगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि 10th टर्म तक ही कंसिडर करते हैं। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10, a का वैल्यू इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 254 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -5। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, हमने सीक्वेंस को उल्टा कर लिया और अब हमारा हो गया 254 जो है वो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, -5 जो हो गया वो हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, और 10th टर्म निकालना है तो हमने मान लिया कि टोटल 10 टर्म ही है तो n का वैल्यू हमने 10 मान लिया है। टी ऑफ 10 का वैल्यू निकालना है तो टी ऑफ 10 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n का वैल्यू यहाँ कितना है 10, ये हो जाएगा 254 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -5, ये हो गया 254 प्लस ये 9 माइनस 5 -45, ये 254 माइनस 45 कितना हो जाएगा 802 208।
तो लास्ट से हमारा जो 10th टर्म होगा, 10th टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 208 इज द क्लियर है। तो क्वेश्चन हमारा सीधा ही दिया होता है, कभी कभी एंड से अगर पूछेगा तो हम सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे और वहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आएगा, अगर सीधा में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो उल्टा लेने पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, और अगर उल्टा में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो सीधा लेंगे तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है। ये था हमारा टोटल आज का लेक्चर्स, जो कि nth टर्म पे बेस्ड था। ठीक है। अगर nth टर्म पे कोई और डाउट आप लोग को आता है तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं उस पर जब इसका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें जितने भी कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे मैं उन पे लेक्चर्स बनाऊंगा और आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में सीखेंगे कि अगर बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं तो उन सम का, उन सारे सीक्वेंस का जो एडिशन आएगा वो वैल्यू कैसे निकालते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।